नमस्कार छात्रों। आज शनिवार 22 अगस्त की आपकी कक्षा हम आरंभ करते हैं। जैसे मैंने आपको कल के कक्षा में ये बताया था कि आप लघु परियोजना को लेकर किन किन क्षेत्रों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उन पर कार्य करेंगे। मित्रों, आपको डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह की एक लेक्चर जो आपको ऑप्टिकल रिकग्निशन के बारे में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में OCR जानकारी प्राप्त हुई है। मित्रों, अगर आप उस कक्षा को, उसकी रिकॉर्डिंग को एक दो बार और खंगालेंगे, आपको समझ में आएगा कि पीयूष सर ने जिस प्रकार से आपको उसके बेसिक्स, उसकी जो असली कार्यविधि है, उसके बारे में आपको बताया है। मित्रों, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर की बहुत ही पूछपरछ रहती है भाषा अभियांत्रिकी में। भाषा अभियांत्रिकी के अंतर्गत यद्यपि आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। हम कंप्यूटर पर इसको किस तरह से अपने प्रोग्राम बनाकर इसमें कार्य कर सकते हैं। देखना ये भी होगा कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। मित्रों, आपको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि आजकल अकादमिक में बहुत ही चर्चित विषय है प्लेजरिज्म का, यानी जो किसी और का कार्य हो उसको अपना कार्य बनाकर प्रस्तुत करना। हिंदी के लिए इस तरह के कई प्रयास हुए हैं, पर अभी तक कोई संपूर्ण इस प्रकार का कार्य नहीं हो पाया है जिसके अंतर्गत हम एक प्लेजरिज्म चेकर हिंदी के लिए बना सकें। हमारे केंद्र में पिछले कई वर्षों से इस पर काम हो रहा है, मगर रिसोर्सेज की या फिर एक्सपर्टाइज की या फिर किसी और कारण से इस पर कोई कार्य ढंग से हो नहीं पाया, क्योंकि इसमें हमें कई कठिनाइयाँ आती हैं जिन कठिनाइयों को हमें समझना पड़ेगा। दो चीज़ें होती हैं इसमें। हिंदी के प्लेजरिज्म में हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, जहाँ हिंदी से लिया गया कोई भी लेख, शोध या कुछ भी इस तरह से लिखित को
चोरी किया जाए और उसको नाम अपना दे करके प्रस्तुत किया जाए, प्लेजरिज्म वही है। मगर हिंदी के लिए हमें एक दो बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो यह है कि हिंदी के लिए हमें ये भी देखना होगा कि किसी ने अंग्रेजी से सीधे अनुवाद करके अपने नाम का प्रयोग तो नहीं किया। अनुवाद में इस प्रकार की जो छीना झपटी होती है उसको रोकने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी परियोजनाओं द्वारा या अपने शोध द्वारा उसको किस प्रकार से हम ढाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि पहचान कई प्रकार से होती है, शब्दों की, पदों की, वाक्यों की, यहाँ तक कि प्रोक्ति की भी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कार्यरत है। आपसे मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि यद्यपि आप अपने कक्षाएं नियमित तरह से लेते रहें, अपने अध्यापकों से डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह, डॉक्टर हर्षलता पेटकर द्वारा जो भी मटेरियल, उनके जो पाठ्यक्रम वो पढ़ाते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो उसमें आपको अच्छी भली भांति ये समझ में आएगा कि आप अपनी लघु परियोजना किस प्रकार से काम करेंगे। लघु परियोजना, जैसे आपको पता भी है, एक प्रशिक्षण कार्य है जिसके अंतर्गत आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा प्रशिक्षण किस प्रकार मिल पाएगा और वो आपके रुचिकर भी हो। तो आशा करते हैं कि आप अपनी कक्षाओं में पूरा ध्यान दें और उन्हीं में से कोई सा भी क्षेत्र चुनकर आप लघु परियोजना कार्य कर लें। नमस्कार।